ना मैडम, जब्त किए इनके 2 लाख अकाउंट जब्त के बाद अरे जब्त हो उसके बाद जब आपने पैसा जो पूछा मेरे से, पैसा देते गए आप लोग बिना डॉक्यूमेंट, बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे लिखे। एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लोन का एक बड़ा जो 420 हो रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से 2000 रुपये से 6000 रुपये ये लिया करते थे। करीब 300 लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और 8 लाख रुपए तक की ठगी कर चुके हैं। ये लोग पर्सनल लोन बिना ब्याज के या कम ब्याज के देने की बात करते थे। 50,000 रुपये से लेके पर्सनल लोन 50,000 तक का, ग्रुप लोन 1 लाख तक का देने की बात कहते थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3000 से 6000 लेते थे और वो जब काफ़ी लोगों का जमा हो जाए तो भागने के फिराक में थे। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग आवेदन डाला करते थे। किसी भी लोन देने के लिए सिविल स्कोर चाहिए होता है, CIBIL। ये आपका क्रेडिट स्कोर होता है, कितना आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, बैंक में पैसा कितना है। तो ये बिना सिविल स्कोर के ये फर्जी लोन दिया करते थे। आप देख सकते हो पर्सनल लोन 50,000 रुपये तक 24 महीने की आसान किस्तों पर। किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात है। ग्रुप लोन 1 लाख तक का 36 महीनों की किस्त पर। 4 मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, बाकायदे ये रिसिप्ट दिया करते थे। आप देख सकते हो रिसिप्ट दे रहे हैं, इतने सारे रिसिप्ट इन्होंने भर दिए। आप देख सकते हो 800 लोगों का तो हर फॉर्म का बुक लीफ है, 800 भर चुका है। सभी से ये लोग इस तरह से बिजनेस की लोन फाइल रखते थे, उसमें उसका पैन कार्ड लेते थे, फ़ोटो लेते थे, ITR लेते थे, पूरी चीज़ें ये जमा करके रखते थे अपने पास। आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन और अपने कंपनी में जहाँ वो काम करते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इतने तरह के डिटेल्स ऐसे फॉर्जरी लोग को हम देते हैं। और आप देख सकते हो किसी में लिखा हुआ नहीं है किस पर्पज़ के लिए है ये। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल, इस आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता है। तो ये भी हमें जनता से मैं अपील करूँगा कि जब भी आप ऐसा पैन कार्ड देते हैं तो इसके अंदर लिखें किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं और साइन करके डेट डालें। नहीं तो इतने ये फ्रॉडस्टर्स इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं और उससे इन आपके आधार कार्ड के आधार पे, पैन कार्ड के आधार पे फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं और भी गलत काम कर सकते हैं। सर अपील के बारे में बोल रहा हूँ। जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो अपने इम्पोर्टेंट ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी को देते हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखें कि किस काम के लिए दिया जा रहा है। उसमें अपना नाम लिखें, अपना साइन करें और साइन के नीचे डेट ज़रूर डालें, जिससे कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अच्छी बात है आप जिसको दे रहे हैं उसका भी नाम लिखें कि ये इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, इस काम के लिए दे रहा हूँ और इस तारीख को दे रहा हूँ। नहीं तो यदि आपने देख सकते हैं 800 पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पड़े हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीक़ों से किया जा सकता है। इन्हीं से कोई बैंक अकाउंट खोल के ऑनलाइन सट्टा चला सकता है, कोई इससे जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। आप देखें कहीं भी आधार कार्ड में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है किस पर्पज़ के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। कल को इसी के नाम पे फर्जी अकाउंट खोल के कुछ घर धंधा कर ले और फिर लोगों को धमका के वसूली भी कर सकते हैं। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर 800 लोगों को इन लोगों ने मोह के 8 लाख की ठगी कर ली। ठगी फ्री में पैसा मिल रहा है, लोगों को लालच देना और लोन लेना। होने हुआ क्या, पैसा जब आता है अभी आपको सर फुटेज कैसे छुपे हुए थे? केवल रजिस्ट्रेशन फी लिए जा रहे थे ना,
मोतीवाला में क्या हुआ, कितने लोगों से लिया था? 5,000 6,000 6,000 तो वेट कर रहे थे, 6,000 में भागे। ये 800 में ही पकड़े गए दुर्ग पुलिस की सक्रियता के कारण। सबसे 2,000 लिए थे। 3,000 से लेके 2,000 से लेके 6,000 तक। ग्रुप लोन के लिए 6,000 16 लाख 15 लाख से ऊपर ही जा रहा है। नहीं 2,000 ही है ना, ज़्यादातर लोगों से 2,000 लिए पर्सनल लोन का। ग्रुप लोन कम लोगों ने लिया है। 10% बिजनेस लोन का 10%। बिजनेस लोन का 10% है। तो निश्चित रूप से इससे लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि लोन जो है आज के दिन में शासकीय बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, लोन लेना है तो रिलायबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें। ऐसे महाठगों से लोन लेने से आपकी गाड़ी कमाई जो है, और जानबूझ के उन्होंने अमाउंट इतना कम रखा था कि 2,000-3,000 हर आदमी के पास होगा, गृहिणी दे देगी, कोई दे देगा, घर से बिना किसी दूसरे से पूछे दे देंगे लोग, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। तो अब ऐसी कोई लालच वाली चीज़ मिले तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई आदमी इतना कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे दे सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इनको लाइसेंस हमें चेक करना चाहिए था। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई नगर निगम को इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इनसे पूछताछ करने में बताएंगे ये। कहाँ छूटे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 ये सब वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं। पहले होते थे ना वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स। क्यों भाई, ये संज्ञा कैसी लगी? व्हाइट कॉलर। बहुत खुश लग रहे हो। शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? नौकरी करने आए थे। तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? ठगी का काम नहीं था सर एक्चुअली। हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण। ये बताओ, लोन देने का जी सर पावर किसके पास है? बैंक के पास है। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई, आप क्या काम करते थे? थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग हो गए, बाकी तो हमने बनवा लिए। डॉक्यूमेंट बनवा दिए हो? अरे भाई, ऐसे लोन लेना पता है ये उसमें आता है। एक किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया? बैंक नहीं, डीएसए में जैसे वर्क करते हैं। कैसे, कौन यूज़ करते हैं? डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब। वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है ये डीएसए का, ये जो LIC देती है, बैंक देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बचा था। अरे कौन सी कागजी कार्रवाई? क्या कागज दिखाओ जरा। कौन सा कागज दे रहे हैं ये? वो सर ऑनलाइन एक उद्यम से। अरे भैया, उद्यम पैसा लेने के लिए नहीं होता है उद्यमी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो? एक तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा? 8 लाख रुपए। सबका डाटा है, 8 लाख में 1 रुपये का डाटा हमारे पास। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ, बट कानपुर। यहाँ कब आए कानपुर से? मैं अभी एक्चुअली जो मैं स्टडी की थी इंदौर में। कब है कब? यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था मैं। तो थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज कराए? दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में। क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पर, थोड़ा सा चौकी पर। तो कितने भाड़े पे लिए? 4,000 रुपये का रूम का। 4,000 रुपये रूम का रेंट था। सबको नोटिस दे दिया सर। सबको नोटिस दे? जैसे बाहरी लोगों को जाके थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर, नोटिस उन्होंने लिख के दिया था। अरे भाई, तो बहुत तेज हो, तो उद्यमी हो, तो क्या मुझे ही बेवकूफ़ बना दोगे तुम? पुलिस आ जाओगे, रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई इंदौर से कब आए यहाँ? क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरी बच्ची भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा,
बाकी के डीएसए जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में जब काम चालू करने लगे। तो पैसे लिए जा रहे हो कि कहाँ लोन दिलाना है वो सर, पता नहीं है। पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। भाई कोई कंप्लेंट 6,000 ले 3-4,000 लोग अरे मोती वाला की तरह मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब मालूम चलता मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? मैं तो जॉब के लिए आया था सर। कहाँ पे? इंदौर से हूँ मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि एक कंपनी में हम बहुत सालों के लिए काम करते थे। कौन सी कंपनी? क्रॉप्समैन ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी। में क्या करते थे? सर मैं एक्चुअली तभी मैंने ज्वाइन किया था, एज ए हेल्पर किया था। फिर बाद में एक्चुअली दिसंबर 2021 में मेरा जॉब चले गया ड्यू टू क्राइसिस। मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में था, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर। 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब कहीं मिल मुझे जाए। क्यों बताओ कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुश्किल 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। रिकॉर्ड तो सब है। सर सीट हाँ ये कटी हुई रिसिप्ट 346 लास्ट है। 346 तो रिसिप्ट कट गई है। 346 काट लिया तुम लोग। कितने दिन में काटा? उसमें से पैसा नहीं आया कुछ लोगों का, कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा है पूछ रहा हूँ, मतलब ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से 23 start तारीख किया। से। सही मार्च सर। मार्च। बताओ 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया। यदि 2-3 महीने और रह जाते बढ़ता जाता बढ़ता भी। नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता। तुम लोगों को क्या जरूरत, पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हज़ार लिए जा रहे हो सीधे। सर काम करने के लिए आया और कल से ही बोला था किसी को तकलीफ हो हम पैसा देने के लिए रेडी है। हमारे पास पैसा है ऑलरेडी आपका। क्या चीज? हाँ लिफ्ट में छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं वहाँ। देखो देखो 2,000 सर इधर दिखाइए। डाल दीजिएगा मैं डाल जनाब लिफ्ट के ऊपर आप लोग ने आसमानी ख्याल करने क्यों निकल गए थे आप लोग? काम कर रहे हैं। नहीं आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम शकल है तो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे ही ऑफिस जाते थे। ओहो लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हैं। एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर। हाँ एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर, डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 गायब हो जाता है। ऐसे तुम लोग देखिए पहले कोई जिम में कहाँ कोई इसमें मिस्त्री में सर्कस में काम किए हो क्या? ये कौन है ये तीनों में? ये बीच वाला टॉम क्रूज भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया। यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता है ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनका लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दी होती तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो यदि कबूतर उड़ाते थे 150। 1.5 लाख। सर ये प्लांट कैसे बना सर, इनका तैयारी कहाँ से हुई प्लांट? ये है ना बीच वाला अभी ये उद्यमी थे ये लोग, तो सोचे कि कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से डीएसए कौन? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है। डीएसए तो एक पद है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए। कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट होते हैं। कमीशन मिलता है 2%, 3%। इससे लिया ऑथराइजेशन किससे? रूलोन्स। कहाँ है रूलोन्स? कौन सा रूलोन्स? सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोलोन्स जो है ना बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते हैं, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते हैं, आप इंदौर जाते हैं, आप इंदौर निकल जाते हैं। हाँ, वही तो है। पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी।
क्या चीज? इनकी टिकट एक्टिव हो गई थी जाने वापस टिकट एक्टिव हो गई थी? किस चीज की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की इससे या इससे? छुप छुप ट्रेन से ट्रेन से छुप छुप छुप। भाई मेरी बेटी का बर्थडे है सर मैं 17 समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तुम यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। सर हम लोग मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ। फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है, ठीक है? वो भी फाइनेंशियल चीज़ में, वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा, तो ये आपने कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का है, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग के अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग? बिना प्रमाण के साथ लोन्स जो कंपनी है उसमें वो उनका ऐसा था कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो भी वो लोन देते हैं। और कितना जीरो सिविल पर लोन सुविधा? जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका हाँ, सिविल जीरो होता है सर। समझ रहा हूँ बात में आपकी। चलो तो किसी को, इतने लोगों ने किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से हाँ। तो सर आपको 2,000 रुपये पर्ची आपने 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या अभी? आया नहीं सर, कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस देते सर, डेफिनेटली वापस। चलो ये तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं, इनसे ये लोग काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहला क्लाइंट कैसा है? अरे भाई, हम लोगों को तो एक आदमी है, बाकी लोगों को मुश्किल आती है। तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है, जादूगर तो है आपको। नहीं नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहे हैं कि लोन दिला देता है। अरे भैया, कोई किसी कंपनी का एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक। 3-3 हज़ार ले लिए बिना एग्रीमेंट के, आप भी ऐसी बात वो हाथ उठा रहा है। सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तुम तो बाद चुनाव लड़ लो यार। नहीं, आज के आज उसके बाद लोन का जो प्रोसेस है प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे। 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस? बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। कहाँ से दिलाओगे लोन? किस कंपनी का? रू लोन्स। हाँ, रू लोन। चेक करो रू लोन कौन है ये? एक और ठग होगा रू लोन। ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन। इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या पहले? आज से बन रहा है। और पता करेंगे, होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चलाए स्टार्टअप? नहीं। ये छत्तीसगढ़ दूर के एक्सपेरिमेंटल लैब है ना। कोई भी मोतीमाला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई, दूर से इतना प्यार क्यों? इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किस पे आता यहाँ है? पे मैक्सिमम कैश होता है। भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता सर्वे है? इनका बढ़िया है। ये एक नया सर्वे है। मैक्सिमम लोगों को हम लोग क्या सर्वे किया है? अरे ये सर्वे रिपोर्ट देगा क्या क्या सर्वे किया आपने? चुनाव का सर्वे हुआ। ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है, यहाँ कैश में आता एक्चुअल है। में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है। पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और नहीं, और यहाँ क्या होता है? तो सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है। बाई कैश मिल देखो। पाता है। हमको तो अभी आप पता करना पड़ेगा। हम लोग भी शामिल हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, रियल में है, बहुत आगे निकलने वाला आदमी है। ये वाला सर्वे सही है बस। हाँ? अरे यार, तो बिल्कुल जहाँ कैश मिलता है उसको लूट खाएंगे ये लोग। दुर्ग पुलिस ने एक अहम सफलता में फाइन ऑर्बिट कंपनी, फर्जी कंपनी, जो कि लोगों से 2,000 रुपये से 6,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी लेके उनको 50,000 से 1 लाख तक का लोन दिलाने का झूठा वादा देके उनके साथ ठगी कर रहे थे। पिछले 15 दिन में इनके द्वारा 346 लोगों को रिसिप्ट काट के पैसे लिए गए हैं
और सैकड़ों लोगों से बिना रिसिप्ट दिए उनसे पैसा लिया गया। ये इंदौर और कानपुर के रहने वाले हैं। जैसे ही इनको भनक लगी कि लोगों को शक हो रहा है, पहला 15 दिन के अंदर इन्होंने वादा किया था देने का, 15 दिन पूरा हो रहा था, तो ट्रेन पकड़ के ये वापस इंदौर भागने की फिराक में थे। पुलिस जब पहुंची तो ये लिफ्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा। इनके ऊपर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा इनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपये जब्त किया गया है। बाकी संपत्ति जब्त की गई है, उसकी नीलामी करके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस माननीय न्यायालय के आदेश से दिलवाया जाएगा। सर करीब इन्होंने 3 इनके मास्टरमाइंड थे जो कर रहे थे। साथ में उन्हें 10 से ज़्यादा एजेंट्स बना रखे थे, कुछ फ़ोन करने के लिए एजेंट्स बना रखे थे और अंधाधुंध लोगों की ठगी कर, कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों की ठगी इनके द्वारा की गई है। होगा ना मैडम, जब्त किए इनके 2 लाख अकाउंट जब्त के बाद अरे जब्त हो उसके बाद जब आपने पैसा जो पूछा मेरे से, पैसा देते गए आप लोग बिना डॉक्यूमेंट, बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे लिखे।